आज़ाद की पैदाइश का आज 125वां साल जश्न मनाया जा रहा है। उनकी अगर ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो न सिर्फ सहाफ़ती ज़िंदगी बल्कि अदबी ज़िंदगी में जो उन्होंने अहम रोल अदा किया है, मुल्क की तामीर के लिए माशाल्लाह शाहिद जमील साहब भी अभी नजर आए हैं माशाल्लाह। जिनका हिंदुस्तान के अच्छा प्रोफेसर एम हाशमी साहब भी तशरीफ फरमा है, जिसकी पहचान खैर मकदम है सर वसीमुल हक साहब जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। मैं उनसे बात आज मौलाना अब्दुल आज़ाद फाउंडेशन ने जो हम इज्जत इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और जैसा कि बताया गया कि हर साल ये सिलसिला जारी रहेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा शानदार तकरीब मुस्तक़बिल में होगी। ज़िंदगी जो रही है और मौजूदा दौर में जो सहाफ़त इस पर तो मैं कह चुका हूँ कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की सहाफ़त का मियार जो था वो आज नहीं है। वो उनके यहाँ ज़ब लहजा भी था और माने शैली भी थी, वो आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के 132वीं सालगिरह जश्न मनाया जा रहा है। आपको उर्दू अदब जो अवार्ड से नवाजा गया है, उनके जो खिदमात रहे हैं, आज ये अवार्ड लेकर ये पहला अवार्ड इनको की जाने से लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मौलाना आज़ाद के पीछे ऐसा पैगाम नई नस्ल को अवार्ड जो आज दिया गया है मौलाना आज़ाद के नाम ही पर एक इदारा कायम हुआ है, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड कल्चर। इसी की तरह से पहली बार ये कोशिश हुई है और पहली बार लोगों को नवाजा गया है अवार्ड से। दरअसल अवार्ड देना एक बहाना है सिर्फ इसका कि मौलाना को याद किया जाए, उनकी फजाइल को याद किया जाए, उनकी खदमात को याद किया जाए। उन्होंने हिंदुस्तान बनाने के लिए जो यहाँ के तमाम तबक़ात को एक साथ वो अपने अदब के जरिए, अपनी सहाफ़त के जरिए, अपनी तकरीरों के जरिए, जहाँ मजलिस में गया खताबत भी इसकी मशहूर थी, तो ये तमाम चीज़ें याद की जाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की जाए। ये दरअसल इस इदारे का मकसद है और इस एक बहाना ये इख्तियार किया गया है कि हम उनके नाम पर इनाम देंगे। इनाम अपनी जगह पर, इनाम तो खैर एक इलामत है सिर्फ, दरअसल उनके तमाम अफ़कार, उनकी तमाम चीज़ें हम याद रखें, उनके नक्श कदम में चलें और हिंदुस्तान में कहीं भी मुतअद्दिद कौमियत को नुकसान पहुँचाने वाली जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उनको कलकमा करने की कोशिश हम करें, मिलजुल कर करें। हिंदू मुसलमान एक रहे, हमेशा एक रहे। मौलाना का ये ख्वाब था तो ख्वाब ही नहीं था, हकीकत की तर्जुमानी उन्होंने की अपनी ज़िंदगी में। उनकी इसी पर नसार होगी एक तरह से मैं कहूँगा। इसलिए देखिए एक बाकायदा एक मिसाल पेश की गई कि आसमान से फरिश्ता उतर आए, कुतुब मीनार पर चढ़ कर बोले कि सूरज दीजिएगा, अभी मिल जाएगा सूरज, या फिर हिंदू मुसलमान इत्तेहाद पर कल्ले जैसे लगाए रखिएगा। अब यह कि फ़ौरन उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तरजीह दी और कहा कि सूरज बाद में आता रहेगा। मुल्क की मौजूदा दौर में जिस तरीके से मौजूदा दौर में उनकी बहुत ज़रूरत थी। मौजूदा जो हालात पैदा हो गए हैं मुल्क में, उन जैसे रोशन ख्याल लोगों की बहुत ज़रूरत है, उनकी ऐसे लोगों की रहनुमाई की बहुत ज़रूरत है और उन्होंने जो पैगाम दिया है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। आज 132वां जश्न मनाया जा रहा है। मौलाना आज़ाद जो फाउंडेशन एजुकेशन एंड कल्चरल का एक प्रोग्राम आज मुनक़्क़द किया गया था। ये मौलाना आज़ाद के आज खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। आज जो हम लोग अगर ये बात कहें कि मौलाना आज़ाद सिर्फ मौलाना ही नहीं थे, वो सियासत के मैदान में भी बहुत ऊंचे ओहदे पे फाइज थे।
वो एजुकेशन के बारे में हिंदुस्तान के पहला मिनिस्टर अगर कोई हुआ था तो वही थे, मौलाना आज़ाद थे। उनके अंदर में वो सलाहियत पाई जाती थी कि हर मैदान में उनको रुतबा हासिल हो। उनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान में तालीम के मैदान की जाल बिछाई जाए, तालीम किस तरह से आगे बढ़े, हाँ वो मुज़ाफ़ात इलाका हो, शहर हो। इसलिए उन्होंने कई ऐसे एकेडमी को बनाया, अनगिनत एकेडमी, अनगिनत यूनिवर्सिटी, अनगिनत टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बहुत सारी चीज़ों को गिनाऊँ तो बहुत वक्त लग जाएगा। अब इतना कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की तरक्की में तालीम जिस तरह से आज़ाद साहब ने बढ़ाया था, मैं समझता हूँ कि आने वाले कई पुस्त इससे फ़ायदा उठाएगा और उठा रहा है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का जो आज मकसद है बढ़ाना लाना है, और उम्मीद करते हैं कि तालीम के मैदान में उनकी सोच थी कि तालीम आगे बढ़े, हिंदुस्तान के मुज़ाफ़ा, हिंदुस्तान के गरीब तालीम से फ़ायदा उठाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस फाउंडेशन के ज़रिए कोशिश करेंगे कि अगर एक यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज अगर लोग बना सकें, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज ये 132वां सालगिरह मनाया जा रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, उनकी कमी को काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? आज आपने भी एक प्रोग्राम उनके जो पैगामात हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत है, और कमी तो कोई आदमी को सारी ज़िंदगी या ता क़यामत तो रह नहीं सकता। बस उन्होंने जो पैगाम दिया है हम लोगों को तालीम के सिलसिले में या और भी जो भी, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। आज आप लोगों ने क्या पैगाम दिया? ये हम लोगों ने पहली बार ये कोशिश है हमारी इस फाउंडेशन के ज़रिए कि मौलाना आज़ाद डे हम लोग मनाएंगे हर साल, और 4 शोबे में इस बार हम लोगों ने सिर्फ कलकत्ते के इसमें लोगों को सेलेक्ट करके ये राज दिया है, लेकिन आइंदा साल हमारी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान गिर पैमाने पर हम 4 शोबे के लोगों को सेलेक्ट करके वो बड़े पैमाने पर और मुनाक़िद प्रोग्राम करके उसको आज किन किन लोगों को अवार्ड दिया गया और किस आईजे पे? आज जो उर्दू अदब में कैसर शमीम साहब को, उर्दू सहाफ़त में वसीमुल हक साहब को, फिल्म में सिविल सर्विसेज में हमारे मुरलीधर शर्मा उनको दिया है। जहाँ तक मेरी सहाफ़त का ताल्लुक़ है तो डॉक्टर अकील अहमद साहब ने बहुत ही तफसील के साथ वो सारी बातें बयान कर दी जिसे मैं तकरीबन भूल चुका था। आज मुझे उम्र के इस पेटे में मुझे अपना बचपन याद आ गया। इस मौके पर मीर अनीस का एक शेर है, 7वीं पुश्त है शबीर की मज़दाही में, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। तो मैं ये तो दावा नहीं करता कि ये मेरी सहाफ़त की 7वीं पुश्त है, ये पहली पुश्त है असल में, और 2 पुश्तें तैयार हो गई हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो उम्र भी गुजरी है इसी दश्त की सयाही में गुजरी है, और अल्लाह से फरियाद है, दुआ है कि आखिरी दम तक अल्लाह इस पर कायम दायम रखे। एक बार फिर मैं फाउंडेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस मुबारक साल पर, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई, इस जलसे का एहतमाम किया। मैं सामीन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि कोरोना वायरस जैसे माहौल में उन्होंने इतनी हिम्मत की, वरना आलम ये है कि जिसको हो दीनो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। तो आप तशरीफ लाए, रौनक बख्शी, मेरा दिल शादो आबाद हो गया।
जहाँ तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज के दौर में मानवीयत का ताल्लुक है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो आज भी रेलिवेंट हैं। बल्कि हक तो ये है कि आज उन्होंने जो कुछ कहा उसकी ज़रूरत पहले से बहुत ज़्यादा है। आज आप गौर करें, एक मुल्क के सियासी मंजरनामे पर निगाह डालें तो आपको महसूस होगा कि गुज़श्ता 6 साल के अंदर इस मुल्क में वो ज़हनी तौर से भी और ज़ाहिरी तौर से भी समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। ये बेहद अफसोसनाक मकाम है कि आज़ादी के 74-75 साल होने को आ रहे हैं और हम पीछे की तरफ चले जा रहे हैं। हम सेकुलरिज्म से, भाईचारा से, समाजी आहंगी से नाता तोड़ रहे हैं और एक खास नजरिए की तरफ चल पड़ रहे हैं जो काबिल मज़म्मत है। मुझे ये कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि बहैसियत सहाफ़ी वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के तो नक्शे पा के बराबर भी नहीं हैं, लेकिन न तो हम मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी के मकाम को पहुँचे हैं, न मफ्तून सिंह ही हम हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि हम उनकी आलो औलाद हैं, उनके जानलेवा हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। मेरी ज़िंदगी में एक दिन बड़ी खुशी का दिन आया जब एक कारी ने, अखबार मुफ्ती के कारी ने आकर के मुबारकबाद ली कि हम जिन बातों को अपने होठों पर नहीं ला सकते, आप पक्की रोशनाई में हर रोज उसको रकम कर देते हैं। तो वाकया ये है कि जिस दिन से मैदान सहाफत में कदम रखा, हमने जुर्रत जिंदाना को ताज़ियाना दिया, हिम्मत की और सच बोलने से कभी भी उज़ुर नहीं किया। मैं ज़हर हलाल को कभी कह न सका कल। तो आज मौलाना आज़ाद को जब हम याद कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वो कौन सी अक़दार थी जिनको उन्होंने सीने से लपटाया और हम आज उसको भूल रहे हैं, उस पर गर्द जम रही है। वो सच्ची बात ये है कि वो आज़ादी के जावाज़ों में तो थे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी तवज्जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर थी, समाजी हम-आहंगी पर थी। और जैसा कि पहले एक मुक़र्रिर ने फरमाया कि फरिश्ता भी आसमान से उतर आए और कहे कि आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में से एक को चूज करो, एक को पसंद करो, तो मेरा कहना ये होगा कि आज़ादी पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद मुक़द्दम है। तो आज जबकि फ़िज़ा बदली है और बहुत कुछ वो पीछे की तरफ मुल्क को ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो हमारा फर्ज है कि हम उसी कदर जोश खरोश के साथ उनके अक़दार को, उनके आइडियल्स को, उनके आदर्श को हम लोगों तक पहुँचाएँ और ख़ुद अपने सीने में उसको मोजज़न करें। शुक्रिया। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।